Hello everybody. In this module, I am going to share the secrets of keyword researching using Longtail Pro, Adword Planner and Google Trends. So first of all, we will start with Adword Keyword Planner, following up with Google Trends and then using Longtail Pro. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ड टूल्स के ऊपर जाएंगे। एडवर्ड टूल्स के लिए आपको पता ही है सबको कि कैसे जाना है। एडवर्ड टूल्स हम ओपन करेंगे। ओके सो बेसिकली ये जो हमारी कीवर्ड रिसर्चिंग है वो स्पेशल जो है वो माइक्रोनिशे वेबसाइट्स के लिए है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी अपकमिंग इवेंट है, मैं न्यू ईयर का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमने क्या करना है, न्यू ईयर राइट आउट करना है, न्यू ईयर, क्योंकि हम न्यू ईयर के लिए कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। ओके सेकेंड थिंग हम क्या करने वाले हैं, कीवर्ड फिल्टर्स लगाएंगे। कीवर्ड फिल्टर्स में मंथली एवरेज मंथली सर्चेस जो रखेंगे वो हम मिनिमम 100 रखेंगे, यानी हमें जो भी कीवर्ड्स चाहिए वो मिनिमम 100 सर्चेस तो हो उसकी। उसके बाद सजेस्टेड बिड जो होगी वो 0.10 रखेंगे, ताकि कम से कम इससे बड़े जो हमें कीवर्ड्स हैं वो मिले। ठीक है, अब टारगेटिंग की आवाज़ आती है ऑन लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, ऑन लोकेशन के अंदर कंट्री वाइज सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर की बात चल रही है, तो वेट ए सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, टारगेटिंग की बात चल रही है। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर की बात कर रहे हैं तो न्यू ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑल लोकेशन सेट ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दिवाली के लिए करेंगे तो यहाँ पे इंडिया सेट करेंगे, बिकॉज वो इंडिया के अंदर ही बनती है। ठीक है, तो इंडिया सेट कर लेंगे। लेकिन फॉर दिस टाइम वी आर डूइंग द कीवर्ड रिसर्च ऑन न्यू ईयर, सो यहाँ पे हम ऑल लोकेशन ही रहने देंगे। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे जब हमने न्यू ईयर लिखा, यहाँ पे फिल्टर्स भी सेट कर दिए। अब हम गेट आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। आइडियाज़ में आने के बाद दो मॉड्यूल्स आते हैं, एक आता है ऐड टू आइडियाज़, दूसरा आता है कीवर्ड आइडियाज़। तो हम कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, एवरेज मंथली सर्चेज होंगी, कॉम्पिटिशन होगा, सजेस्टेड बिड होगी, एड इम्प्रेशन शेयर होगा और एड टू प्लान। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं देखनी यहाँ पे बिल्कुल भी, वो है कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है वो एडवर्टाइजर्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। कई लोग इसी गलती के कारण जो है एक अच्छा माइक्रोनिशे खड़ी साइट नहीं खड़ी कर पाते। तो कंपटीशन हमने बिल्कुल नहीं देखना, एड इंपॉर्टेंट शेयर बिल्कुल नहीं देखने, और ऐड टू प्लान भी बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हमने क्या करना है, एक न्यू ईयर सर्च किया अपने जो भी हमने लगवाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो सबसे पहले इसको हमने सेट करना है फ्रॉम अपर टू लोअर, यानी जो सबसे कम सर्च होता है उसको सबसे पहले, और जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है उसको सबसे बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशन फॉर सेल, टोटल मंथली सर्चेज इसकी है 110, और सजेस्टेड बिड है जो कि है 0.54, यानी मीन्स कोई भी एडवर्टाइज़र अगर ऐड करता है तो उसको इतना मिनिमम पे करना चाहिए गूगल के अकॉर्डिंग, तो यानी वो इतना पे करेगा और इतनी CPC हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो कीवर्ड कोई भी सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशन फॉर सेल, इसको कॉपी करूँगा। सेकेंड नंबर पे क्या करूँगा, google.com खोलूँगा। google.com जब खुल जाता है तो हम क्या करते हैं, कोट्स के अंदर हम अपने कीवर्ड को एंटर करते हैं। कीवर्ड एंटर किया, अब हम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हमने कोट्स के अंदर कीवर्ड को क्यों डाला है। कोट्स का मतलब होता है एग्जैक्ट सर्च। ठीक है, एग्जैक्ट सर्च जब होंगी, यहाँ पे हमने रिजल्ट देखना है। यहाँ पे रिजल्ट है 16,200। ओके, तो हमने क्या करना है, अगर ये रिजल्ट जो है 50,000 से नीचे है तो हम इस कीवर्ड को इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत आसान टारगेट है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशन यूट्यूब सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे पे अली एक्सप्रेस, थर्ड पे है चाइनीज़ न्यू ईयर डेकोरेशन फॉर सेल प्राइस, कोलालमपुर इमेज, मतलब इस तरह की साइट्स हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है, एक SEO क्विक प्लगइन है जो कि क्रोम के लिए है, मैंने वो इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PR जो है वो NA है, यानी इसका कोई PR नहीं है। इंडेक्स भी NA है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे PR0 है, यहाँ पे PRNA है, PR2 है, PR2 है, PRNA है, PRNA है। मीन्स जो ये कीवर्ड है मे बी ईजी हो सकता है, ठीक है। टोटल ईजी क्या ईजी है ही, क्योंकि बिलो 50,000 इसके रिजल्ट्स हैं। ओके, तो हम इस कीवर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, एक नोटपैड खोलेंगे और वहाँ पे राइट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है न्यू ईयर वेकेशन पैकेज। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे 85,900, तो हम इसको नहीं लेंगे। न्यू ईयर वेकेशंस, ये भी सेम ही होगा, ज़्यादा ही होगा। न्यू ईयर पार्टी हैट्स हम देख लेते हैं, चेक करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। न्यू ईयर इनवाइट्स, $45,100, तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है हमारा कहने का, यहाँ पे जिसके सर्च रिजल्ट्स 50,000 के नीचे हैं, हम उसको टारगेट कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं बताता हूँ, अगर हम न्यू ईयर SMS की बात करें, न्यू ईयर SMS, तो उसकी मंथली सर्चेस जो हैं वो हैं 27,100, उसका CPC है 0.14। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या कंपटीशन है इसका। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो इसको इस वक्त फोकस ना करते हुए, पहले हमने क्या किया, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसके कंपटीशन भी थोड़ा है, उसको हमने किया फोकस सबसे पहले। बाद में हम न्यू ईयर SMS के ऊपर भी जा सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर SMS के ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका कि इतना है। इसके आगे हम 2014 लिख के भी देख सकते हैं, जिसका कि इतना है। तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एक कीवर्ड को रैंक कराने के लिए। तो एडवर्ड्स से हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब जो भी है, न्यू ईयर SMS आ गया, ये आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दोबारा से हम पीछे चलते हैं, कीवर्ड प्लानर सेलेक्ट करेंगे, हो जाए फिर हम आगे करते हैं। अब हम यहाँ पे वापस से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा न्यू ईयर, वही फिल्टर्स डाले हमने, इसको हमने सेलेक्ट किया 100 एंड इसको सेलेक्ट किया 0.10। अब एक चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड के अंदर जाएंगे हम। यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए हमारा न्यू ईयर, ये और भी एग्जैक्ट हमें सर्च रिजल्ट्स देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है ओनली शो आइडियाज़ क्लोजली रिलेटेड टू माय सर्च टर्म, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करने से क्या होगा, वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स दिखाएगा जो कि हमें चाहिए। अब गेट आइडियाज़ पे हम क्लिक करते हैं और कीवर्ड आइडियाज़ पे जाते हैं। अब देखिए चाइनीज़ न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, न्यू ईयर ब्रेक्स, न्यू ईयर विशेज़, न्यू ईयर SMS, न्यू ईयर कार्ड्स, मीन्स सब में न्यू ईयर आ रहा है और टोटल बहुत अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे 274 कीवर्ड्स हमें शो कर रहा है। हमें क्या करना है, हर को एनालाइज करना है और साथ में हर को एनालाइज कर हमने जो है हमने सभी को एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद हमने उसको फोकस करना है, ठीक है। तो ये था एडवर्ड्स का पार्ट की एडवर्ड्स से हमने क्या करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है गूगल ट्रेंड्स। हम क्या करेंगे, google.com/trends खोलेंगे। अब बात होती है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के बीच में। अगर नेशनल इवेंट है हम तो .co.in यूज़ करेंगे, जो कि है .co.in/trends, जो कि इंडियन होता है। बट अगर हमारा जो इवेंट है वो इंटरनेशनल है तो हम यहाँ पे कॉम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम न्यू ईयर का एग्जांपल ले रहे हैं। हम एक्सप्लोर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखेंगे। पहले ऐड टर्म की हमने
न्यू ईयर, फैच करने न्यू ईयर के ऊपर रिजल्ट्स, टाइम लेगा थोड़ा। थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट करना पड़ेगा हमें। ईयर, आई थिंक अभी गूगल ट्रेंड्स थोड़ा डाउन है। आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। ओके, सो हम यहाँ पे हैं रिजल्ट के साथ। अब हमने क्या देखा है, यहाँ पे न्यू ईयर सर्च किया था, सबसे ज़्यादा सर्च होता है नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, मंगोलिया, भूटान, इंडिया। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेटेड सर्चेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, सर्च होती हैं। न्यू ईयर कोटेशन सब्जेक्ट, ईयर यूनिट प्रोफाइल, न्यू ईयर यूज हॉलीडे। यहाँ पे हम राइजिंग देख सकते हैं, न्यू ईयर कोटेशन सब्जेक्ट जो है राइज हो रहा है। क्वेरीज हम देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ हैप्पी न्यू ईयर 2000, न्यू ईयर 2013, न्यू ईयर 2011। और हम दूसरा यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस चीज़ में कितना आ रहा है। 2012 न्यू ईयर, जिसके सामने ब्रेकआउट लिखा है, इसका मतलब ये सर्च होना बंद हो गया है। लेकिन SMS न्यू ईयर, इसके अंदर प्लस 1150% का इंक्रीज़ है, यानी ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। न्यू ईयर कोर्स प्लस 350% सर्चेज हैं। न्यू ईयर विशेज़, इसके ऊपर प्लस 300% का मतलब इंक्रीज़ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हिंदी SMS न्यू राइज हो रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ब्रेकआउट है इसका, लेकिन हम हिंदी SMS न्यू के ऊपर भी लिख सकते हैं न्यू ईयर साथ में यूज़ करके। अब मैं बताता हूँ इसमें कॉम्पिटिशन कैसे चेक करते हैं। अब न्यू ईयर है, अब हम यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर यूज़ करेंगे। इतना न्यू ईयर, इतना हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तीसरा हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर 2014, एंड उसके बाद हो सकता है न्यू ईयर 2014। अब ये 4 टर्म्स हमने सर्च की। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है। अब हम कहीं पे भी देख लें, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का लेते हैं तो सबसे ऊपर था न्यू ईयर 58 डेज का था, हैप्पी न्यू ईयर 21 था, हैप्पी न्यू ईयर 2014, और वो तो होंगे ही नहीं क्योंकि वो 00 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2014 की जगह 2013 करेंगे, और यहाँ पे भी 13 करेंगे, ताकि पिछले ईयर का हमें रिजल्ट पता लगे। अब हम दोबारा देखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2013 इज सर्च्ड 3 टाइम्स, न्यू ईयर 2013 इज सर्च्ड 11 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा फिर भी क्या हो रहा है हमारा, न्यू ईयर। तो अगर हम डोमेन लेते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन लेते हैं, तो उसके अंदर न्यू ईयर वर्ड हो रादर दैन हैप्पी न्यू ईयर, तो दैट विल बी परफेक्ट। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ हैप्पी न्यू ईयर SMS। इसकी हम देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। हैप्पी न्यू ईयर SMS, हैप्पी न्यू ईयर SMS हिंदी, हिंदी न्यू ईयर विशेस, मतलब ये सारी क्वारीज सर्च होती हैं। तो हम यहाँ से कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं न्यू ईयर विशेस, फनी SMS, मतलब बहुत जगह से हम ले सकते हैं। थर्ड तरीका है ऑटो सजेशन टूल के थ्रू। google.com पे जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, सॉरी कॉन्गो मोड में होता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सर्चेस कर रखी है, तो वो दिक्कत देंगी। हम क्या करेंगे, google.com पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू ईयर, न्यू ईयर लिखते ही हमारे पास क्या आया, एक आया न्यू ईयर ईव, एक आया न्यू ईयर कॉर्ड्स, एक आया न्यू ईयर ईव मूवी। यानी ये सब कीवर्ड बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं।
अब हम क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, हम A to Z इसके आगे एक वर्ड्स लिखना शुरू करते हैं, स्पेस दिया A, एज पर हिंदू कलेक्टर, एज क्लाइंट, एज एट गोवा, आर्टिकल्स आफ्टर दिवाली, यानी ये सब कीवर्ड्स हैं। उसके बाद B लिखेंगे बैश 2013 बाइबल वर्सेस बीच पार्टी इन गोवा। उसके बाद C लिखेंगे सेलिब्रेशन कार्ड्स, सेलिब्रेशन इन गोवा, सेलिब्रेशन इंडिया। D डायरी डेस्टिनेशन इंडिया, डेस्टिनेशन डे। E मूवी इवेंट्स 2014। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे google.co.in खुल रहा है क्योंकि हम एरिया के अंदर था, तो वो ऑटोमेटिकली .co.in के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी यूज़ करेंगे। प्रॉक्सी आप इजीली सर्च कर सकते हैं कैसे यूज़ करेंगे, और google.com खोलेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने क्या करना है, A से लेकर Z तक यहाँ पे पूरा सर्च करना है ताकि आपको एक एक कीवर्ड्स मिल जाए। ओके, तो यहाँ से भी आप कीवर्ड वेरिएशंस निकाल सकते हैं और उनके ऊपर पोस्ट बना सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा था, जो कि आज का मेन टॉपिक है, वो मैं बताने जा रहा था कि हम लॉन्गटेल प्रो से कैसे करेंगे। एक लॉन्गटेल प्लैटिनम वर्जन है मेरे पास। मैंने क्या किया, मेन सेटिंग के अंदर गया। फॉर एग्जांपल मैं पहले सबसे पहले डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं अब यहाँ पे हम डिलीट करेंगे यस। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम न्यू कंपनी। हमने क्रिएट किया, यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू ईयर। इंग्लिश क्वारी करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स रखेंगे हम, क्योंकि बिकॉज हमें यूनाइटेड स्टेट्स में कंट्री में क्रिएट कैंपेन रखना है। अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर अपनी डिटेल्स पहले से डाल रखी है। एडवर्ड्स की एंड कॉम्पिटिशन एनालिसिस में ये मोस्टली डिटेल्स बनते हैं, वो मैंने पहले से डाल रखी है, आप भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम न्यू ईयर एक कीवर्ड लेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद एक हैप्पी न्यू ईयर लेंगे, 2 कीवर्ड्स लेंगे। अगर क्रिसमस ले रहे हैं तो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस ले सकते हैं। होली ले रहे हैं, दिवाली ले रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो न्यू ईयर के केसेस में न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर 2 होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं। एवरेज लोकल सर्चेस को 100 से लेकर 5000 तक बनाते हैं। 100 इसलिए ताकि इससे कम तो हमें चाहिए नहीं, 5000 इसलिए क्योंकि उससे अब कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाता है। मिनिमम CPC रखेंगे हम 0.1, नंबर ऑफ वर्ड्स रखेंगे हम 3 to 10 ताकि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिले। अब हम जनरेट कीवर्ड्स करते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैच कर रहा है कीवर्ड्स को, आइडियाज़ को, जो कि हमें यूज़ करना है। और कीवर्ड प्लानर से ये फैच करता हूँ, मैं दिखाता हूँ प्रोसेस कैसे चलती है। प्रोसेस को चलता देखिए आप। प्रोसेस एंड हो चुकी है, मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अगर आप प्रो वर्जन यूज़ करेंगे जो कि ट्रायल होगा, उसके अंदर ये कंपटीशन वाला कॉलम नहीं होगा, ये प्लैटिनम वर्जन के अंदर है। न्यू ईयर काम हो, CPC है 1.26, लोकल सर्चेज है 1900। हम इसका कॉम्पिटिशन देखते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, कॉम्पिटिशन चेक करते हैं। एंटर कैप्चा, इसकी रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ। जैसे कि न्यू ईयर काउंटडाउन है, कंपटीशन फैच करेगा। अगर ये 30 के बिलो है तो यानी ये इजी है हमें रैंक करवाना कीवर्ड। अगर 30 से अबव है तो मीडियम है, और अगर 50 से अबव है तो मीन्स बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है, उसे तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। हमें फोकस मेन रखना चाहिए 1 to 30 के बीच में। अगर एवरेज केसी जाता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए हम इतने क्या करते हैं, न्यू ईयर काउंटडाउन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कंपटीशन एनालिसिस मॉड्यूल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे फैच करना शुरू कर देगा इसकी डिटेल्स के बारे में। तो हम वेट करते हैं, जैसे ही ख़त्म होती है मैं आपके पास आता हूँ वापस। ओके, तो इसकी जो एनालिसिस कर रहा था वो पूरा हो चुका है। अब आप ऊपर देखेंगे एवरेज कीवर्ड कॉम्पिटिटिवनेस इज़ 59, यानी बहुत हार्ड है इसको रैंक कराना, तो हम इसे फोकस ही नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हैं, कीवर्ड की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है। अगर विद इन 30 है तो ईजिली कर सकते हैं आप। अथॉरिटी देखेंगे यहाँ पे, अथॉरिटी अगर 30 तक है, 50 तक भी है तो चलता है, नॉर्मल है, तो आप वो भी देख सकते हैं।
पेज लिंक्स, यानी इस पेज के पास लिंक कितने हैं, इसके पास 1 लिंक है, इसके पास 7 है, तो टोटल लिंक्स यहाँ पे कितने सारे हैं, यानी नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस कीवर्ड। जो पेज लिंक्स यानी जो कि डू फॉलो लिंक्स हैं वो इतने हैं, तो मैंने तो अभी देखी आप कि कितने ज़्यादा है, इसलिए कीवर्ड बहुत हाई बन जाता है। पेज रैंक भी देखिए कितना ज़्यादा है, तो ये कीवर्ड हम नहीं लेंगे। आगे हम जैसे जैसे कीवर्ड्स को यहाँ पे कॉम्पिटिशन एनालिसिस में जाके एनालाइज करेंगे, हमें पता लगता रहेगा कि कैसे कीवर्ड्स हैं और हम इसके लिए जो है रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम सब कुछ पता लग जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे लोकेशन मैंने इंडिया सेट की है, क्योंकि अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं, कीवर्ड हमें टोटल बता रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और हर कंट्री में सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया इसलिए सेट करें क्योंकि हम इंडिया में वर्क कर रहे हैं। रैंक सबसे पहले इंडिया में करवाना है, इसलिए हम यहाँ से कंपटीशन जो है वहाँ से चेक कर। तो इस तरह आप एक कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। आपने क्या रहेगा कंपटीशन इसमें तो नहीं दिखाएगा आपको 30 है या कितना है, आप सिंपल यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जाके चेक कर सकते हैं ये सब कुछ। और सेकंड थिंग, इसको कॉपी करके वही जो मैंने आपको तरीका बताया था कि google.com में गए, और इसको न्यू ईयर काउंटडाउन है फॉर एग्जांपल, न्यू ईयर काउंटडाउन, तो हमने कोट्स के अंदर लिखा न्यू ईयर काउंटडाउन। आप उसकी सर्चेज देखिए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट है। इस तरह आप कीजिए 50,000 to 1 लाख के बीच में है। 50,000 मैं तो कहूँगा कि आप फोकस कीजिए, अगर 1 लाख के बीच में भी है तो कर सकते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी रहती है आप बिलो 15,000 रहेगा। तो ये था कीवर्ड रिसर्चिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे या तो मैसेज कर सकते हैं या दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग।